नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फतेह में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बाच यानी घड़ी का हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट में मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो एंगल वाले क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और एंगल के अलावा मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार समपाती होगी या एक ही दिशा में होंगी। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कर चुका हूँ फिलहाल में। आज हम नेक्स्ट मतलब पार्ट नंबर 2 में लेकर के आए हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 की अगर बात करूँ तो मैंने जो क्वेश्चन लेने हैं वो लेने हैं हमें, जैसे बात करते हैं कि कोई घड़ी 4 व 5 बजे के बीच या 5 या 6 बजे के बीच कितने बजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी या फिर 180 डिग्री के एंगल पर होंगी। तो वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो मैं पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां का मतलब मिनट और घंटे वाली, सेकंड वाली की बात नहीं करिए। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कह सकते हैं दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी। तो भाई इसमें जो विपरीत दिशा वाला जो रूल्स की अगर बात करें तो इसमें एक रूल्स लग जाता है नेक्स्ट हमारा। विपरीत दिशा मतलब है, मान लो 2 घड़ी की सुइयां दोनों, ये घंटे वाली मान लो और ये मान ली हमने मिनट वाली, क्योंकि मिनट की बड़ी होती है, तो ये घंटे वाली है और ये मिनट वाली। तो दोनों सुइयां इस तरह से कब होंगी, कितने टाइम में होंगी, 4 व 5 बजे कितने बजे होंगी। तो ये भी कह सकता हूँ, एक सरल कोण भी कह सकता हूँ, मतलब एक सरल कोण का मतलब 180 डिग्री का एंगल। तो ये 2-3 तरीके से पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में बोल देगा 4 व 5 बजे के बीच कितने बजे या कितने समय बाद ये घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी, या एक दूसरे के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा, या कह सकते हैं सरल रेखा में होंगी। तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है वो ध्यान से देखिए। फॉर्मूला है 60/11 गुणा टाइम, और प्लस माइनस लेंगे यहाँ पर 6 ये फॉर्मूला आपको रट्टा मार देना बिल्कुल। इस फॉर्मूले से करना हमें टाइम प्लस माइनस 6। अब माइनस और प्लस का क्या रूल है ये बात समझने में, माइनस कब लेना है और प्लस कब लेना है। प्लस कब लेना है, जब हम 6 से समय छोटा हो, 6 समय कैसा हो भाई, छोटा हो 6 समय। माइनस कब लेना है, जब 6 से समय बड़ा हो, 6 से समय क्या हो, बड़ा हो। अब यहाँ पर टाइम जो लेना है वो कौन सा लेना है, तो हमें समय से कौन सा लेना है, छोटा वाला। जैसे मान लो 4 और 5 बजे के बीच में छोटा कौन सा, 4। 5-6 के बीच में कौन सा छोटा समय, 5। 6 व 7 बजे के बीच में कौन सा समय छोटा हमारा, 6। तो इस तरह से लेना। तो अब इस फॉर्मूले में इस चीज़ को पुट कर देना है और आंसर निकालना है इसका, यानी 60/11 गुणा टाइम कौन सा लेना भाई हमें, 4 छोटा वाला, 4। और 4 मुझे पता छोटा है बड़ा, तो 4 6 से छोटा, तो क्या करेंगे ऐड या सबट्रैक्ट, तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो प्लस 6। तो ये हो जाएगा यहाँ से 60 गुणा 10/11। तो यहाँ से हो जाएगा 600/11, 11 पंजे 55, 60 में 55 जाएंगे, 5 बचेंगे, फिर कितना बचा 50, 11 चौक 44, कितना बचा 6/11, ये आ जाएगा हमारा मिनट। अब ये तो आया, हम ये कह सकते हैं 4 बजे के 54 सही 6/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। या पूछने सकता सवाल में पूछ सकता हमसे कि कितने बजे होंगी, फिर कितने बजे होंगी। तो कितने बजे का मतलब है 4:54 सही 6/11 बजे। ये समय पर एक दूसरे क्या होंगी, वो विपरीत दिशा में होंगी, अपोजिट में होंगी। समझ रहे हैं यहाँ तक क्या नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह डिटेल से तुम्हें बता दिया है, और इसका ये फॉर्मूला जो आपको अच्छी तरीके से उतार लेना। एक बार मैं दूर खड़ा हो रहा हूँ यहाँ से, आप इसे एक बार लिख लेंगे फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला इसका मैन है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट में यहाँ पर ही दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बिल्कुल सिंपल। मैं इस बार कह रहा हूँ 5 और 6 बजे के बीच में, 5 और 6 बजे के बीच में, क्योंकि मैंने 4 की जगह 5 ले लिया, 5 की जगह 6 ले लिया। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करना, देखो इसी सवाल को, जैसे सवाल नंबर है 2 मान लेते हैं यहाँ पर, ये सवाल नंबर बनता है, इसे मैंने 2 मान लिया, ऊपर वाले को चीज़ वही है, बस वैल्यू चेंज करा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अगर आंसर की बात करें हम, तो 60/11
गुणा टाइम कौन सा लेना 5, प्लस या माइनस, तो प्लस 6, और अगर इसे देखें यहाँ से तो 11 हो जाएगा, 11 छंग 66, 660 बटे 11, 11 छंग 66, तो 66 का मतलब पूरा 6 बार 0 ऐसे उतर जाए, इसका मतलब है 60 मिनट। तो हम एक बात कह सकते हैं यहाँ से, मैं एक बात कह सकता हूँ यहाँ से कि 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में नहीं होंगी। घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होंगी। कब होंगी? 5 बजे के 60 मिनट बाद। इसका मतलब है 60 मिनट बाद का मतलब क्या, 1 घंटा। तो 5 का मतलब है 1 घंटे बाद, यानी कि 6 बजे। तो या तो होंगी वो 6 बजे पूरे, उसके बाद 5 और 6 के बीच में तो कहीं हुई नहीं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या पूछा भाई, मैंने यहाँ पर बीच का तो पूछा, बीच के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहाँ पर 5 और 6 बजे के बीच में नहीं, 5 बजे के कितने मिनट बाद, 60 मिनट बाद। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, 1 घंटा। तो मैं यहाँ से इस सवाल में कह दूंगा 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे विपरीत दिशाओं में नहीं होंगी। कब होंगी? 6 बजे होंगी पूरे। समझ रहे हैं यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पर ये घंटा हो जाएगा 60 मिनट या 1 घंटा। और आप जब 5 बजे में इसे ऐड करोगे, 5:60 करोगे इसे, तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट 6 बजे पूरे 6 बजे। तो 5 और 6 के बीच में नहीं, केवल या तो 6 बजे होंगे या फिर उससे पहले होंगे। समझ रहे हैं यहाँ तक? उसके बाद मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ 90 डिग्री वाला, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी या फिर एक दूसरे के लंबत होंगी। तो वो क्वेश्चन लेता हूँ मैं ऐसे, नेक्स्ट टाइप समझ लो उसे एक प्रकार का, इसके जस्ट बाद। तो उस टाइप को कैसे समझना है, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछता है कि 6 व 7 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के लंबत होंगी, 90 डिग्री के एंगल पर होंगी, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। इस तरह से सवाल पूछ सकता है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ से, पहले क्वेश्चन डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से 8 व 9 बजे के बीच, 8 व 9 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ का मतलब मिनट और घंटे वाली, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के लंबत होंगी। लंबत बोल सकते हैं, 90 डिग्री भी एक ही बात है, लंबत होंगी या 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। तो ये बात एक ही है, समझ रहे होंगे आप यहाँ से अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला इसका क्या है, 60/11, ये तो सभी फॉर्मूलों में नहीं रहना, 60/11 गुणा टाइम प्लस माइनस, यहाँ पे ध्यान देना है 90 का दुगुना होता है 180। तो वहाँ पर हमने 90 का दुगुना 180 वाले में क्या फॉर्मूला लगाया, टाइम प्लस माइनस 6। अभी ये 180 का 90 क्या, आधा, तो उधर 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर लेंगे टाइम प्लस माइनस 3। अब यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ कि प्लस कब लेना है भाई, जब 3 से क्या हो, समय 3 से बड़ा हो। माइनस कब लेना अभी हमें, जब 3 से क्या हो, छोटा हो। सॉरी, 3 से बड़ा होने पर तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 से छोटा होने पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 से छोटा होने पर जोड़ेंगे। 3 से छोटा होने पर, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर। और 3 से बड़ा होने पर क्या करेंगे हम, 3 से छोटा होने पर तो जोड़ देंगे, 3 से बड़ा होने पर घटा देंगे। समझ गए यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लिखना 60/11 गुणा टाइम कौन सा लेना, 8, क्योंकि छोटा वाला टाइम कितना, 8। अब मैं प्लस लूँ या माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेना माइनस, क्यों, क्योंकि 8 5 3 से कैसा बड़ा, तो इसलिए माइनस लेंगे, माइनस का 3। ये हो जाएगा 60/11 गुणा 5 छंग 30, 300/11। 11 से काटेंगे इसे, 11 दूनी 22। कितनी बार गया भाई, 22, तो कितना बचा, 8, 0 80 हो जाएंगे, 11 7 77, कितना बचा, 3/11 मिनट। तो यहाँ तक कह सकते हैं 8 बजे के 27 सही 3/11 मिनट बाद एक दूसरे के लंबत होंगी या 90 डिग्री के एंगल पर होंगी, या फिर हम बजे अगर पूछता तो बोल देंगे हम 8:27 सही 3/11 मिनट या 3/11 बजे एक दूसरे के
लंबत होंगी या 90 डिग्री के एंगल पर होंगी। ऐसे ही मैं नेक्स्ट सवाल अगर दूसरा एक और लूँ, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 2 व 3 बजे के बीच 2 व 3 बजे के बीच 2 व 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ इस कंडीशन में कितने बजे होंगी। डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही। तो वही फार्मूला लगाना है, ये वाला आपको रट्टा मार देना फार्मूला। तो इस फार्मूले में क्या करना है, 60/11 60/11 गुना टाइम कौन सा लेना, छोटा 2, और 2 मुझे पता है इस बार छोटा है, बड़ा तो मुझे पता है छोटा, तो 2 3 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। तो ये जाएगा कितना 5, तो यह जाएगा 30 5 6 30 300/11 डिवाइड अगर करूँ तो ये कितनी बार जाएगा, वही 27 से ही 3/11 बार। ये तो मिनट आ जाएंगे यहाँ से भाई। हमसे पूछ रहा कितने बजे, तो हम कह देंगे 2 बजे 2 बजे के 27 से 3/11 मिनट बाद। तो 2:27 से ही 3/11 मिनट इतने बजे, यानी कि एक दूसरे के लंबवत होंगी। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत? तो आई होप मैं समझ गया होंगे आप, आशा करता हूँ कि आप इस दोनों को टाइप को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है इसके बाद इसमें वो बनते हैं फिर हमारे दर्पण पर और मिरर पर, मतलब मिरर वाला पर मिरर बनता है और वाटर इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज को एक बार और समझते हैं, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट। तो मिरर और वाटर के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से वो भी देख लेंगे एक बार। तो मिरर और वाटर वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, या तो फॉर्मूला याद कर लेंगे या बेसिक। तो पहले मैं फॉर्मूले की बात करूँगा फिर बेसिक की बात करूँगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सबसे पहले कि किसी घड़ी के अंदर मान लेता हूँ मैं, यहाँ से सवाल ले लो, यहाँ से मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में सवाल लिख रहा हूँ। जैसे सवाल है हमारे पास, किसी घड़ी में 5:30 PM का समय हुआ, यानी इवनिंग का समय हुआ, 5:30 हो रहे हैं। तो हमसे पूछ लेगा कि दर्पण में कितना समय होगा, दर्पण में या मिरर में कह देगा दर्पण में समय बताओ, या दर्पण का समय बताओ, या बोल सकते हैं मिरर का समय बताओ। तो अब हम इसे बेसिकली भी कर सकते हैं और हम इसे लॉजिकली भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। तो मैं अगर बात करूँ 5:30 की, तो भाई यहाँ से 5 और 30 की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो घड़ी में 5 अगर बजाने तो 1 यहाँ पर 2, ये 3 4 और ये 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि ठीक दिखाई दे, 5 और ये 6 और ये 12, 1 और ये 2 3 और ये 4। तो 5:30 की बात करिए तो मुझे पता अगर यहाँ पर ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉइंट है इसका, तो मिनट की सुई तो 6 के सामने होगी, और जो घंटे की सुई है भाई 5 और 6 के क्या होगी, दोनों के बीच में होगी। समझ रहे होंगे यहाँ तक। तो हमसे ये पूछ रहा है अगर ये चीज़ को मैं मिरर के सामने रख दूँ, यानी मान लो ये मिरर है, यहाँ पर इस तरह से एक मिरर है, ये ए बी क्या है, एक मिरर है। तो अब एक बात ध्यान से देखो, मिरर में होता क्या है कि ये हमारा 7 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ 8, ये 9, ये 10 और ये 11। तो मिरर में होता क्या है, मिरर में लेफ्ट की वस्तु राइट साइड में पहुँच जाएगी, राइट की वस्तु लेफ्ट में। मैं कह सकता हूँ सीधे हाथ दायां वाली बाईं ओर पहुँच जाएगी, बाईं ओर वाली दाईं ओर पहुँच जाएगी। यानी कि दाईं साइड में 2 3 वाला है और बाईं साइड में 9 10 वाला है। तो 9 10 वाला इधर रहेगा और ये वाला किधर पहुँचा है, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट कह सकते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूले की बात करूँ, बेसिक की बात करूँगा, फॉर्मूले की बात करता हूँ पहले। सूत्र से कैसे करेंगे, तो भाई सूत्र लगाना आपको यहाँ से 1160 में से क्या करना है, से घटाना है, 1160 से घटाना। किसको, 5:30 PM को। तो 5:30 को हम घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 30, और भाई 11 है और ये 5 है, कितना बचेगा 6। तो मैं कह सकता हूँ 6 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे यहाँ से, 6:30 मिनट, यानी 6:30 PM दिखाई देंगे किस में, ये दिखाई देंगे मिरर में। किस में दिखाई देंगे, मिरर में, बोल सकता हूँ दर्पण में। अगर रियल टाइम हमारा कितना भाई, रियल टाइम हमारा है, रियल टाइम है 5:30, तो मिरर टाइम कितना, 6:30। अब हम लॉजिकली इसमें अगर समझो, ध्यान से देखनी है बात बिल्कुल। मान लो ये वाली जो सुई है, अगर मैं इस डायल को जस्ट ऐसे आधा आधा बांट रहा हूँ इस तरीके से, तो आप ध्यान से देखो, इस डायल को अगर मैं ऐसे पलट दूँ, मतलब इस तरीके से पलट रहा हूँ, इसे ऐसे करके पलट दे रहा हूँ, जब ये चीज़ इधर जाएगी और ये चीज़ इधर आएगी, तो मैं कह सकता हूँ ये तो बीच में सुई जो हमारे पास 6 वाली सुई है, तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे, यानी बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से ऐसे, क्योंकि आपको पता 12 और 6 के सामने सामने होते हैं बिल्कुल। तो इसे अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो इस पर 6 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मिनट वाली सुई तो यहीं रहेगी। मगर ये जो हमारी घंटे वाली सुई है 5:30 वाली, कहाँ आ जाएगी, 6 और 7 के बीच में आ जाएगी यहाँ पर, यानी 7 और 6 के क्या आ जाएगी, बीच में आ जाएगी।
7 को मैं यहाँ ले ले रहा हूँ इस तरीके से। तो 7 और 6 के बीच में आ जाएगी। तो मुझे एक बात की पता है, मिनट की सुई तो 6 पे है यानी 30 मिनट पे है, और घंटे वाली सुई किस पे है, 6 और 7 के बीच में, यानी कि 6 बजकर कितने मिनट हो गए, 30। तो ये लॉजिकली है, मगर आपको फॉर्मूला अगर याद कर लोगे ना तो फॉर्मूला ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमें चीज़ें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बस फॉर्मूला याद रख लेंगे कि 11:60 में से घटाना। अब एक कंडीशन और, अगर मान लो समय 11:60 से बड़ा हो, जैसे 12:10 हो, कि किसी घड़ी में 12:10 हुए, यानी घड़ी के अंदर 12:10 PM का समय हुआ है, ये रियल टाइम है। ये कैसा टाइम है हमारा भाई, रियल टाइम है, वास्तविक समय है। तो हमसे पूछ रहा है मिरर का टाइम बताओ क्या होगा। तो हमें क्या करना, अब यहाँ से ध्यान देखना, वो 12:10 11:60 से तो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, वो 11:60 का मतलब भी 12 ही होता, पूरा 12 घंटा, यानी 11 घंटे तो पूरे हो गए, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा है, तो 12 घंटे पूरे हो गए। अब हम इसका दोगुना लेंगे, तो मैं अगर देखूँ तो 12 दूना 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में क्या करना, हमें 23 घंटे 60 मिनट लेने हैं। यानी सूत्र अगर इसके हिसाब से देखूँ तो यहाँ पर लेना हमें 23 घंटे और भाई 60 मिनट। ये सूत्र है, इसे हम रट लेंगे बिल्कुल। अब हटा कैसा इसमें से घटाएंगे, अगर मैं मान लो 12:10 इसमें से घटाऊँ सूत्र में से, तो यहाँ से 0 और यहाँ पर 5 और यहाँ 1 और यहाँ पर कितना 1, तो मैं कह सकता हूँ 11:50 मिनट का समय हो रहा होगा। ये किस में हो रहा होगा भाई, ये हो रहा होगा मिरर में। तो आई होप आप समझ गए होगे, बस ये दर्पण वाला बहुत अच्छी तरीके से दर्पण में किस तरह से कितना समय होता है। तो यहाँ से अगर 5:30 का समय है, यानी कि अगर समय हमारा 12 से छोटा है तो हमें 11:60 में से घटाना। अगर समय हमारा 12 से बड़ा है, यानी 11:60 से जस्ट बड़ा है, तो हम क्या किस में घटाएंगे, फिर घटाएंगे हम 23:60 में से। इसके बाद नेक्स्ट बचता हमारा पानी वाला, वाटर इमेज का। ये तो हमारा दर्पण इमेज हुई। अब हम बात करेंगे वाटर इमेज की। तो वाटर इमेज में कैसे करना, देखिए वाटर इमेज का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से करना तो हमें ऐसे ही बिल्कुल, मगर उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। और कैसे याद करेंगे, देखिए मान लेता हूँ मैं कि किसी घड़ी के अंदर मान लेता हूँ 5:45 मिनट का समय है, 5:45 का PM हो रहा है ये किसी घड़ी में। तो हमें बताना वाटर इमेज टाइम, यानी वाटर इमेज का टाइम बताना है हमें। तो वाटर इमेज में होता क्या, मैं आपको वाटर इमेज का भी कंसेप्ट बताऊंगा। तो पहले एक बार कंसेप्ट को समझे ध्यान से, उसके बाद पहले फॉर्मूला मैं दिखाऊंगा पहले, मगर उससे पहले मैं घड़ी बनाता हूँ ताकि आपको बेस भी समझ में आए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो यहाँ से मान लेता हूँ ये 12, ये 1 और ये हमारा 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6, यहाँ पर 7 और ये 8, 9, 10 और यहाँ से हो जाएगा ये 11। तो अब यहाँ से एक बात ध्यान से देखो, अगर 5:45 बजाने हैं तो ये अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर ये मिडिल इसका सेंट्रल पॉइंट है, तो 45 मिनट वाली सुई तो 9 पे होएगी। मगर जो घड़ी वाली में सुई है 5 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है कि जस्ट 6 के करीब में होएगी घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई को छोटी बनाएंगे तो हमें पता है कि 6 और 5 की जस्ट 6 के जस्ट करीब में होएगी, क्योंकि 45 का मतलब 15 मिनट तो बचे 6 बजने में होगा, तो इसलिए हमें इससे करीब रहेंगे। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो इस सवाल को इस तरह से करना, मान लो ये पानी भर रहा है यहाँ पर ये पानी है इस तरीके से, ये सब में यहाँ पर ये पानी है और यहाँ पर ये घड़ी है ऊपर इसके। तो घड़ी का अगर मैं प्रतिबिंब पानी में देखूँ तो पानी में कितने बज रहे होंगे ये बताना है। तो अब यहाँ से एक बात फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है सूत्र इसका एक ही सूत्र होता है, उसे आप रट लेंगे। ये होता है 1790। कुछ टीचर इसे 1830 बताते हैं, मगर बात है कि 1830 से 1790 एक ही चीज़ है। मगर 1830 में इसलिए नहीं बताता, मान लो कहीं पर 30 की जगह कहीं ज़्यादा हो, जैसे 45 मिनट हो तो 4730 में से नहीं घटेगा, मगर 90 में जरूर घट जाएगा। तो अगर 50 की बात करूँ 50-30 में से नहीं घटेगा, 90 में से आराम से घट जाएगा। तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला लेकर चलता हूँ 1790। अब अगर मैं 5:45 को इसमें से घटाऊँ तो आप देख रहे होगा आसानी से, यहाँ से 45 बचेगा घटेगा 90 में से, और यहाँ से अगर घटाऊँ तो 12। तो मैं कह सकता हूँ 12